Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर. वेलकम इन लर्न विद सविता. आज हम क्लास 11th की इंग्लिश बुक हॉर्नबिल का चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसे खुशवंत सिंह ने लिखा है, इसके एमसीक्यूज को करने जा रहे हैं. हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? रस्किन बॉन्ड, खुशवंत सिंह, नायपॉल और विक्रम भट्ट. तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के ऑथर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज खुशवंत सिंह. हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी? मदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, डॉटर. तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी के जो मुख्य पात्र हैं ये कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज ग्रैंड मदर, दादी माँ. हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर इन दिस चैप्टर? स्ट्रॉन्ग, इमोशनल, लविंग, सेल्फलेस. तो हमारी जो ग्रैंड मदर हैं, ये जो पात्र हैं, इनका ये किस कैरेक्टर की हैं? तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग. ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हैं. वाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हिज वेस्ट? टू कीप अप थिंग्स ईजिली, टू बैलेंस हर स्टूप, टू करेक्ट हर पोस्चर, टू मूव ईजिली. तो ग्रैंड माँ चलते समय एक हाथ कमर पे क्यों रखे रहती थी? द करेक्ट आंसर इज टू बैलेंस हर स्टूप. चलते समय अपने आप को स्थिर बनाए रखने के लिए वो कमर पे हाथ रखती थी. द ऑथर हैड नोन हिज ग्रैंड मदर wrinkled अबाउट ईयर्स 10, 20, 30, 25. तो पिछले कितने सालों से जो ऑथर है वो देख रहा, उनकी माँ, उनकी ग्रैंड माँ जो है वो झुर्रियों से भरी हुई हैं. द करेक्ट आंसर इज 20 years. द ऑथर ट्रीटेड द स्टोरीज ऑफ grandmother's youth and beauty as poetry, fables, dreams, none of the above. जब दादी माँ अपने बचपन में, अपने युवावस्था के, अपनी खूबसूरती की, वो क्या क्या खेल खेलती थी, जब ये बातें ऑथर को बताती थी तो ऑथर को उन दादी माँ की ये सारी बातें क्या लगती थी? एक फेबल लगती थी, परियों की कथा लगती थी. हाउ डिड grandfather in the portrait hang on the wall look like? Old long beard, born with turban, old skinny wrinkle, young handsome well built, old but well built. तो दादाजी की जो तस्वीर, जो पोर्ट्रेट लगी हुई थी दीवार पर, उस पर दादाजी कैसे दिखाई देते थे? द करेक्ट आंसर इज ओल्ड, लॉन्ग बियर्ड, बॉर्न विथ टर्बन. काफ़ी वृद्ध थे, लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी थी और बड़ी सी टर्बन यानी कि पगड़ी सिर के ऊपर बंधी थी. वेयर वॉज ऑथर्स ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट? प्लेस्ड ऑन ए सेल्फ, hung above the mantelpiece, put on the mantelpiece, on the table. तो दादाजी की जो पोर्ट्रेट वो कहाँ रखी हुई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज hung above the mantelpiece. What was the appearance of grandmother? Old, fat, long, fat, slightly blunt, old, short, fat, slightly bent, old and well built. तो दादी माँ देखने में कैसी थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ओल्ड, शॉर्ट, फैट, स्लाइटली बेंट. वृद्ध थी, थोड़ी कद में छोटी थी, थोड़ी सी हेल्दी थी और थोड़ा
झुक करके चलती थी। When did the author's parent leave him with his grandmother? When he was a kid, when he was an infant, when he became a teenager, when he failed in his class. तो ऑथर के जो पेरेंट्स हैं वो ऑथर को दादी माँ के पास कब छोड़ करके गए थे? When he was a kid, जब वो एक छोटा लड़का था। Did the author bother to learn the morning prayer that his grandmother recited? Yes, no. He listened but he didn't bother to learn. He failed to learn. तो जब दादी माँ ऑथर को तैयार करती थी तो तैयार करते समय मॉर्निंग प्रेयर बड़े ही मीठे स्वर में गाती रहती थी, तो क्या ऑथर ने उन प्रेयर्स को याद किया? द करेक्ट आंसर इज़ ही लिसन बट डिडंट बॉदर टू लर्न। वो बहुत मधुर आवाज़ में गाती थी, ऑथर को उनकी आवाज़ पसंद थी इसलिए वो सुनता था उनके प्रेयर को, लेकिन उसने उन प्रेयर्स को कभी याद करने की कोशिश नहीं की। Which animal did his grandmother used to feed in the village? Dogs, cows, sparrows, cats. तो गांव में किन जानवरों को दादी माँ रोटी खिलाती थी? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉग्स। गली में जो गांव में जो डॉग्स थे उनको। What did the author eat for breakfast? Thick and stale chapatis with a little butter and sugar spread on it, bread and butter, chapatis and curd, rice and curd. तो हमारा जो ऑथर था जब बच्चा था उस समय वो नाश्ता क्या करता था? एक मोटी सी रात की रखी हुई चपाती के ऊपर बटर डालकर उसके ऊपर शुगर डाल दिया जाता था और उसका वो नाश्ता करता था। Why would grandmother accompany the author to his school? To keep an eye on him, to wait for him to take him back to school, back to home? Because the temple was attached to school, she wanted to meet the villagers. तो दादी माँ अपने ऑथर के साथ, जो कि उस समय एक बच्चा था, उसके साथ में स्कूल क्यों जाती थी? एंड करेक्ट आंसर इज़ बिकॉज द टेम्पल वॉज अटैच टू स्कूल। क्योंकि स्कूल और टेम्पल एक दूसरे से अटैच थे, पास पास थे, तो जितने समय ऑथर पढ़ाई लिखाई करता था दादी टेम्पल में अपना टाइम बिताती थी, धार्मिक ग्रंथ वगैरह पढ़ती थी। What would the grandmother do in the temple daily? Meditation, read scriptures, sing religious prayer, teach others kids religious prayer. तो दादी माँ टेम्पल में रोज क्या करती थी? रीड स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करती थी। What was the turning point in the friendship between grandmother and the author? When he became an adult, when he stopped talking, when his parents called him back both to the city, when he left her to live in the city with his parents. तो इन दादी माँ और ऑथर के बीच की जो फ्रेंडशिप थी उसमें एक टर्निंग पॉइंट आई। वो कब आई? व्हेन हिज पेरेंट्स कॉल देम बोथ टू द सिटी। जब उनके पेरेंट्स सिटी में सेटल्ड हो गए तो दादी माँ और ऑथर दोनों को वापस सिटी में बुलवा लिया। तो ये घटना उनके फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट की तरह सिद्ध हुई। Where did author go to study in the city? English school in the motor bus, by walking down to nearby school, Hindi medium school, day boarding school. तो शहर में अब ऑथर कहाँ पढ़ने जाता था? इंग्लिश स्कूल इन द मोटर बाइक। तो करेक्ट आंसर है कि मोटर बाइक में बैठ करके अब वो एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने जाते थे।
What made the grandmother unhappy about the author's new school? She didn't understand English words and signs. She could no longer help him with his lessons. There were no religious teaching in the school. All the above. तो ग्रैंडमदर को जो ऑथर का नया इंग्लिश स्कूल था उससे ग्रैंडमदर खुश नहीं थी। क्यों? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। तो ऑल द अबव में क्या है? शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश वर्ड्स एंड साइंस। कि इस नए स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, विज्ञान पढ़ाया जाता था, वो दादी माँ को समझ में नहीं आता था। शी कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विथ हिज लेसन्स। तो इसका नतीजा ये होता था कि वो ऑथर को पढ़ने लिखने में उनकी सहायता नहीं कर पाती थी। देयर वर नो रिलीजियस टीचिंग इन द स्कूल। और साथ ही स्कूल में कोई धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। तो इन सब चीज़ों के कारण दादी माँ नए स्कूल के इंग्लिश स्कूल की पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। Why didn't the grandmother like music? She liked only religious prayer. She liked the traditional folk music. It was a monopoly of harlots and beggars and not meant for gentlefolk. She thought it would distract him from studies. तो दादी माँ को स्कूल में दिया जाने वाला म्यूज़िक का लेसन क्यों नहीं पसंद था? द करेक्ट आंसर इज इट इज़ अ मोनोपोली ऑफ harlots एंड बेगर्स। क्योंकि दादी माँ थोड़ी सी पुराने विचारों की थी और उनका ये मानना था कि नृत्य और संगीत जो है ये गणिकाओं और भिखारियों की चीज़ है, इनके काम की चीज़ है, एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फॉग। और सभ्य लोगों से इसका कोई संबंध नहीं है। When did their common link of friendship snapped? When he went to college, when he started working, when he went to university and was given a separate room, when he went abroad. तो उनके बीच की दादी माँ और ऑथर के बीच के मित्रता की जो कॉमन लिंक थी कि वो एक ही कमरे में रहते थे, वो भी टूट गई। ऐसा कब हुआ? When he went to university, he was given a separate room. कि ऑथर जब यूनिवर्सिटी पहुंच गए तब उन्हें एक अलग कमरा दिया गया रहने का। तो इस तरह से दादी माँ और ऑथर के बीच की जो एक कॉमन लिंक थी फ्रेंडशिप में, वो भी अब टूट गई थी। हाउ डिड द ग्रैंडमदर स्पेंड हर डे इन द सिटी? फीडिंग डॉग्स, reading scriptures, spinning the wheels, talking to neighbors. तो दादी माँ अपना दिन का समय अब शहर में कैसे बिताती थी? करेक्ट आंसर इज स्पिनिंग द व्हील्स। चरखा चलाती रहती थी और अपना टाइम पास करती रहती थी। What took the place of dogs in the city? Parrots, sparrows, कैट्स, रैबिट्स। तो शहर में अब कुत्तों की जगह किसने ले लिया था? गांव में वो कुत्तों को फीड कराती थी, शहर में क्या करती थी? स्पैरोज यानी जो गौरैया थी उनको रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको खिलाती थी। What happened when the author moved abroad to study for 5 years? Grandmother wept. Grandmother moved back to her village. Parents moved with him. Grandmother bid goodbye by silently kissing his forehead. तो जब ऑथर ने अब्रॉड विदेश जाने का निश्चय किया कि 5 साल वो वहाँ रह के पढ़ाई करेंगे, तब दादी माँ ने क्या किया? एंड द करेक्ट आंसर है कि दादी माँ ने खामोशी से उनके माथे को चूम करके उन्हें विदा कहा। What was grandmother's reaction when author was going abroad? Happy, sad, emotional, not even sentimental.
तो जब ऑथर ने विदेश जाने की बात की तो दादी माँ का क्या रिएक्शन था? एंड द करेक्ट आंसर इज नॉट इवन सेंटिमेंटल, जरा भी वो भावुक नहीं हुई थी. When the author returned after 5 years, what change came in the grandmother's evening schedule? She prayed for longer time, she slept for longer time, she collected the women of the neighborhood and began to sing songs to talk to her grandson for longer time. तो 5 साल के बाद जब ऑथर अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से लौटे तो उस शाम में दादी माँ की जो डेली रूटीन थी उसमें थोड़ा सा चेंज हुआ. वो क्या परिवर्तन था? एंड द करेक्ट आंसर इज शी कलेक्टेड द वीमेन ऑफ नेबरहुड एंड बिगेन टू सिंग सॉन्ग. तो आसपास की महिलाओं को जमा की, एक ढोलक ले आई और ढोलक बजा बजा करके गाना गाने लगी. What happened when grandmother didn't pray for the first time? She fell ill the next day. She made this for a new routine. She went to doctor for checkup. None of the above. तो जब पहली बार शाम के समय दादी माँ ने गाना गाया और प्रेयर नहीं किया तो क्या नतीजा निकला इसका? She fell ill the next day. अगले दिन वो बीमार पड़ गई. How did the grandmother react to her illness? She said her end was near. She ignored her health. She took care of her health. She was admitted to the hospital. तो दादी माँ ने अपनी बीमारी को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी? She said her end was near. उनका जो करेक्ट आंसर था वो ये था कि अब उनका अंतिम समय निकट है. What did the grandmother do in her final hours? She talked to everyone in the family. She was worried about everyone. She was silently praying and telling her beads. She went to temple. तो अपने अंतिम क्षणों में दादी माँ क्या करती रही? The correct answer is she was silently प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स. बिस्तर पर लेटी हुई खामोशी से प्रेयर करती रहीं और अपने माला के दानों को पढ़ती रहीं. हाउ डिड द ग्रैंड मदर डाई? ग्रैंड मदर की मृत्यु कैसे हुई? इन द हॉस्पिटल, वाइल स्लीपिंग, ड्यूरिंग टेलिंग हर बीट्स, लाइंग ऑन द बेड, नन ऑफ द अबव. तो द करेक्ट आंसर इज ड्यूरिंग टेलिंग हर बीट्स, लाइंग ऑन द बेड. जब वो बिस्तर पर लेटी हुई खामोशी से प्रेयर कर रही थी और माला के दानों को पढ़ रही थी तो उस समय उनकी अचानक से मृत्यु हो गई. हाउ डिड द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर? दे डिडंट कम दैट डे. दे एट द ब्रेड क्रम्स. They came and sat silently in the veranda. They chirped a lot. तो गौरैयों ने दादी माँ की मृत्यु पर किस तरह से अफसोस जाहिर किया? The correct answer is they came and sat silently in the veranda. वे आईं और वरांडा में चुपचाप बैठी रहीं. What did the sparrows do when they took the grandmother's corpse away? Relatives came to pay the condolence. They mourned her death in her room. Sparrow flew away quietly. Nothing happened. तो गौरैया ने तब क्या किया जब वो लोग दादी माँ के शव को अंतिम संस्कार के लिए ले गए? स्पैरोज फ्लू अवे क्वाइटली. जितनी गौरैया थीं जो चुपचाप बरामदे में बैठी थीं वो चुपचाप उड़ गईं. So students, this is all about the MCQs of the portrait of a lady. Thank you. Thanks for watching the video.